हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2011 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स का ये +3 और 0 नेगेटिव मार्किंग का था क्वेश्चन। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो जो बच्चे 11th में है या JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z which satisfies दिस इक्वेशन। अब ये जो इनइक्वालिटी ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझें। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो होता है, जैसे z माइनस मैंने z नॉट इक्वल्स टू r लिखा, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर z नॉट हैविंग रेडियस r। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, तो अगर सर्कल हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा ना। तो यहाँ पे z नॉट हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। अगर मैं इसी चीज़ में, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन ही लेना है। प्लस रहेगा तो इसका सेंटर कुछ और हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा z प्लस z नॉट इक्वल्स टू r, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सेंटर हो जाएगा माइनस ऑफ z नॉट, क्योंकि आप इसको क्या लिखते z माइनस ऑफ z नॉट, इसके फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे थे z माइनस z नॉट, ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z नॉट, वो रेडियस r के इक्वल है। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से सेंटर मिलेगा आपको माइनस ऑफ z नॉट, रेडियस वही रहेगा। तो अब मान लीजिए हमारे पास सर्कल ऐसा गिवन होता, z माइनस z नॉट इज़ लेस देन इक्वल्स टू r। तो देखिए इसको z नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 हो जाएगा तो r से तो कम ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू साइन लगा, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और इसके अंदर के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स थ्योरी वाली बात, ठीक ना। और एक चीज़ और यहाँ पे थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कहीं पे आपने लिखा z1 माइनस z2, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वेशन गिवन है सर्कल का, उसको नोट डाउन कर लें। तो लिखा हुआ है z माइनस 3 प्लस 2 आइटा मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2। तो आप इसमें बता सकते हैं सर्कल का सेंटर कितना हो गया, सर्कल का सेंटर हो जाएगा 3,2। अब हम लोग इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेके जा रहे हैं, है ना। और इसका रेडियस हो गया 2। तो सर्कल का सेंटर 3,2 है और रेडियस 2 है। तो ऐसा सर्कल हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस को टच करने वाला कोई सर्कल होगा। थोड़ा एक अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए ये फाइनली सर्कल बन गया हमारे पास। तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस यहाँ कहीं होगा। तो हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेकर के आ गए हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसके इंटीरियर पार्ट या फिर सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे भी चलेगा, है ना। तो इसका सेंटर हम लोग मार्क कर लेते हैं। सेंटर है 3,2 और इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 2, ठीक। आपके पास ये जो दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको ज़रा ऑब्जर्व करके देखें। ये लिखा ट्वाइस ऑफ z माइनस 6 प्लस 5 आइटा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस डिस्टेंस को मैंने सपोज कर लिया है l है, सपोज कर लिया ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 5/2 आइटा। अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 5/2 आइटा, ठीक। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ज़रा हम लोग मार्क कर लेते हैं। 3,5/2, z की डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है फ्रेंड, z मान लेते हैं यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, 3, माइनस 5/2 से डिस्टेंस चाहिए। तो माइनस 5/2 पॉइंट ज़रा मार्क करके देखें। देखो 3 तो यहीं पे रहेगा, ये 3 एक्स एक्सिस पे, ठीक इसी के नीचे आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा पॉइंट, दैट इज़ 3, माइनस 5/2। और z कहाँ पे है, z इस सर्कल पे है
और इस सर्कल के अंदर है ना। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जब जेड यहाँ पे होगा तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगी, है कि नहीं, यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस है 5/2। तो हमारे पास एल मिनिमम कितना आ गया, एल मिनिमम आएगा ट्वाइस ऑफ 5/2 मतलब 5 हो गया, और यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। एक बार फिर से समझिए, देखिए जेड इस सर्कल पे है और इस सर्कल के अंदर है ना, जेड इस सर्कल पे है और इस सर्कल के अंदर है। तो हमें जेड की इस वाले पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली यही होगा ज्योमेट्री से, है ना। तो हम लोग ये डिस्टेंस और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला 2। देखिए ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस कितनी थी 5/2, और ये जो 2 था आगे वो मल्टीप्लाई कर लिया, तो एल की मिनिमम वैल्यू आ गई। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।